अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार चाहिए, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है, हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुरे की पहचान करना सिखाती है यह कहानी एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। सच्चाई जानने के इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। 3 सच्ची बातें हमेशा याद रखना। 1, गलतफहमी दूर न की जाए तो नफरत में बदल जाती है। 2, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वो शख्स निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। 3, पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते, उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे और 100 रुपए रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता, फिर लोग हंसते और कहते, पागल को इतना नहीं पता 100 रुपए ज्यादा होते हैं। ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज बहुत से लोग उसके सामने ये प्रयोग करते। वो 10 पैसे उठा लेता, लोग उसका मजाक उड़ते और चल देते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछ, इतना तो तुझे भी पता है 100 रुपए बढ़े है, फिर ये सब क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 पैसे के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन मैं 10 पैसे की जगह 100 रुपए उठा लूंगा वो मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं लेकिन पागल में नहीं, वो सब है। एक कदम सफलता की ओर सीख। बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे, ये भूल है। मूर्ख जनता बनती है जो उसके आगे के प्रोग्राम को समझ नहीं पाती। जिन्हें अपने काम पर यकीन होता है वे अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें अपने काम पर यकीन नहीं होता वे बड़े लोगों के आगे झुककर खुद को सफल मानते हैं। लेकिन बड़ा वही कहलाता है जो किसी के आगे झुके बिना सफलता हासिल करता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। जो मरने से नहीं डरता वो कुछ बड़ा करने से भी नहीं डरता। मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी सीना तान कर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दिया आपको?
अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, यह क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं, होती है, लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले वो उस टाइम का कुछ भी न कर रहे हो। काम टालने वाले एक इस बात पर ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है, अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खों की तरह मान रहे हैं। ये ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात ना माने, वो अपने मजे, अपने आराम के लिए आपको रोक रहा है और आप बिना सोचे उसकी बात मान रहे हैं। ये ड्राइवर कोई और नहीं आपका मन है और गाड़ी आपका शरीर और मालिक आप खुद है। मन आपका ड्राइवर है, आप मालिक हैं। मन की सब बात आंख बंद करके ना माने। जिस विचार, जिस इच्छा को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, उस इच्छा का एक दिन साकार होना तय है। आपका अवचेतन मन उस इच्छा को साकार करके ही रहेगा। दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने मेहनत करके खुद को किसी लायक बनाया होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और काबिल बनिए। बिना कुछ किए लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद ना करें। दुनिया लायकों के आगे झुकती है, न लायकों के आगे नहीं। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। कई बार लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति तुझे पसंद नहीं करता। ये सुनकर मुझे हंसी आती। मैं सोचता हूं, अब तो मैं बर्बाद हो गया, वो मुझे नहीं पसंद करता। अब मैं रात दिन इतनी मेहनत करूंगा और इस लायक बनाऊंगा कि वो मुझे पसंद करे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब यही रहेगा कि वो व्यक्ति मुझे पसंद करे। अब सच सुनो, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबको पसंद आऊं। तुम्हारी पसंद न पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं, वही मेरे लिए काफी है। ये आदतें भी सुधार कर लीजिए। बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी सामने ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए न ज्यादा धीमे बोलें और न ज्यादा तेज। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। घर पर हों या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात न करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और न ही जवाब दे पाएंगे। 3. बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कही बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होगा तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे। शर्ट का पहला बटन गलत बंद करके देखें, उसके नीचे के सारे बटन गलत बंद होते जाएंगे। शर्ट का पहला बटन सही बंद कीजिए, नीचे में सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। उसी तरह जीवन में सही दिशा में ईमानदारी और लगन से मेहनत करने वालों को एक दिन आखिरी में सफलता मिल ही जाती है, और जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं या जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं करते, अंत में उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए।
अगर उसे दिल से महसूस की आप उसके लिए सही थे तो वो लौट कर जरूर वापस आएगा। और अगर उसे आपसे दूर जाते वक्त कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर तो उसे रोकने की सोचिए भी मत, उसे जाने दीजिए। क्योंकि प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलता। ज्यादातर बीमारी नींद से ठीक होती है, सिर्फ दवाई से नहीं। दवाई में ऐसे तत्व होते हैं जिससे नींद आने लगती है। नींद में हमारे प्राण कुदरत की शक्ति से संबंध बनाते हैं, जिससे बीमारी सामान्य अवस्था में आने लगता है। स्वामी स्वरूपानंद जी सालों तक बहुत सी किताबें पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन वे गुस्से में आए और उन्होंने कहा, नहीं चाहिए मुझे ये किताबी ज्ञान, मुझे परम सत्य चाहिए। और उन्होंने जो भी किताबों से और गुरुओं से सीखा, उन बातों को प्रैक्टिकल रूप से जीवन में उतारना शुरू किया और वे सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। सीख, यदि आप सारे वेद शास्त्र का रट्टा मार लें और उन बातों को जीवन में अप्लाई ना करें तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा और आपको अंत तक कुछ भी बेहतर हासिल नहीं होगा। इसलिए जीवन में कुछ बातों पर अमल कीजिए। पढ़ने और भूल जाने मात्र से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप सालों बाद भी इसी स्थिति में रहोगे। बुद्धिमान वही बनता है जो बातों को पढ़कर उन पर अमल करता है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं? 1. जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। 2. हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3. किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4. पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5. गलती करके खुद को कभी कोसना मत। 6. ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7. सुनो, सबकी करो अपने मन की। 8. बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वो दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए, और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। सारी दुनिया की शिक्षा प्रणाली गलत ढंग से चल रही है। वे सभी को एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। यह संभव नहीं है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। अगर किसी की क्रिकेट में बहुत अधिक रुचि है, वो घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और उसमें इतना टैलेंट है कि भविष्य में वो बड़ा क्रिकेटर बना सकता है, तो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावस्या तक मार जाओगी, तुम्हारा दिल काफी कमजोर है। वो आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वो महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है। वो आदमी दिन रात वही बात सोचता रहा और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वो सोचता रहा कि मेरा दिल कमजोर है, और दिल के दौरे से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी की सीख, इसी तरह अगर आप किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाओ, फिर आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई
और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी। अरे क्या कर दिया आपने? चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोक कर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उससे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी, इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये बातें समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोग 24 घंटों में व्यस्त रहने की बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख लें तो आप जितने वक्त में अपना काम खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर पाएंगे और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। ये चीज आपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहेंगे और आप मनचाहा जीवन नहीं जी पाएंगे। कई सालों तक सही समय का इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से करो। मूड ठीक नहीं है, बाद में करूंगा। अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किस चीज का इंतजार है? आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करेंगे आप। क्या अभी जो समय, जो लोग आपके जीवन आई में है वो इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त वक्त में जीवन बदल रहा है, वक्त वक्त में लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। क्या आपको बाद में समय इतना वक्त देगा कि आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। याद रखना, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने जरूरी कामों को टालना है। जब तक आप अपने जरूरी कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप एक बेहतर सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें झांत है कि आप उनसे आगे नहीं हैं। हर वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए, जैसा वो कह रहा है आंख बंद करके करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात न मानकर खुद से ये सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज्यादा दूसरा ऑप्शन जरूरी है तो अपने जरूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। अपने मन से ये मत पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं। मन हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। उठिए और दूसरे ऑप्शन के साथ काम पर लग जाइए। हनुमान जब लंका गए तब मैनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। जिंदगी का यही सूत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। एक चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निगला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, ये तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया।
99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज के चोंच मारने की हिम्मत करता है। उसकी पीठ पर बैठ जाता, उसकी गर्दन को चोट पहुंचाता है। बाज उस वक्त कुछ नहीं करता, बस वो अपनी गति से आसमान की ओर उड़ता रहता है। एक ऊंचाई ऐसी होती है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कौवे हैं, आप उनसे विचलित मत होइए और ऊंची उड़ान भरते जाए। एक समय आएगा जब कौवे खुद मर जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव करते हैं। आप अपने बारे में बेहतर जान पाएंगे। मेरी वर्तमान नौकरी का कौन सा हिस्सा मैं मुफ्त में कर सकता हूं? असीमित संसाधन और वक्त होने पर मैं क्या करना पसंद करूंगा? बचपन में मैं क्या बनने की इच्छा करता था? मेरे लिए कौन से मुद्दे अहम हैं? मेरी सबसे प्रमुख प्रतिभा क्या है? अगर चुनाव करने का मौका हो तो मैं क्या बनना पसंद करता? लोग मुझे किस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं? मुझे क्या उत्साह से भर देता है? मेरे लिए सबसे अहम 3 आदर्श क्या हैं? मुझे किस चीज की अपेक्षा रहती है? कब मैं लगातार लक्ष्य से ज्यादा कर जाता हूं? किन मुद्दों पर मैं तर्क और बहस के लिए तैयार हो जाता हूं? मुझे कब जीवंत महसूस होता है? मैं बुक स्टोर में कहां अपना सबसे ज्यादा समय बिताता हूं? मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूं? वैश्विक स्तर की कौन सी चुनौती मैं सुलझाना चाहूंगा? मेरे दोस्त मेरे लिए आदर्श नौकरी क्या मानते हैं? आप जब इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देंगे तो आपके अंदर जुनून दिखाई देगा। जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हासिल करने के लिए आपकी मदद की साजिश करता है। केवल एक ही चीज है जो किसी सपने का पूरा होना असंभव बनाती है। सपने के सच होने की संभावना ही है जो हमारे जीवन को रोचक बनाती है। एक बच्चा एक वयस्क को 3 चीजें सिखाता है: बिना कारण खुश होना, हमेशा कुछ करने में व्यस्त होना और यह जानना कि जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे मांगा जाए। साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती हैं और सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उन्हें देख सकते हैं। जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, तब मेरे पास सब कुछ था। जब मैंने वो होना छोड़ दिया जो मैं हूं, मैंने खुद को पा लिया। तुम वो हो जो तुम होने का यकीन करते हो। जो कोई भी इस उम्मीद में प्यार कर रहा है कि बदले में प्यार मिले, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। लोग अपने जीवन में किसी भी क्षण वो करने की क्षमता रखते हैं जिसका वो सपना देखते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह गलत नहीं होती। रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम हमारे साथ हो रही चीजों पर नियंत्रण खो देते हैं और हमारा जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित होने लगता है। स्पष्टीकरण देने में अपना समय मत बर्बाद करिए। लोग केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। मेडिटेशन करें और अपने अंदर बदलाव देखें को भी आदत बदलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहिए। आदत को कैसे बदलना है, ये तरीका भी हमें पता है, बस हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं होती जिससे यह बदलाव आज हम बात कर रहे हैं इसी ऊर्जा को जगाने की। ये सब हो सकता है। मेडिटेशन करने से फायदा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी इसे आजमाते नहीं हैं। हमारे पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। कुछ लोगों को इसका तरीका पता नहीं है, कुछ लोगों को यह बहुत कठिन काम लगता है। क्यों ना हम आज इसे अपना कर देखें। कम से कम इसकी कुछ चीजें ट्राई करें। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखें। लंबी सांसें लें और छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल सांसों पर फोकस करते हैं। इससे आपका दिमाग में चल रहे सारे विचार बंद हो जाते हैं। इस तरह आप अपने अंत मन की ऊपरी परत को शांत करते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी भीतरी परत ऊपर आने लगती है और आपको पता चलता है कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही थी। अब आप अपनी बीमारी को साफ साफ देख पा रहे हैं। सांसों पर फोकस करने से आपको शांति, सुकून मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सारे विचारों की जगह एक विचार ने ले ली है। ध्यान देने वाली बात है कि जब सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियां होती हैं
तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन जब एक दो गाड़ियां होती हैं तो आप बड़ी आसानी से गाड़ी चला पाते हो। मेडिटेशन करके भी हम अपने दिमाग के जाम को साफ करते हैं, सारे विचारों को हटाकर एक विचार पर ध्यान लगाते हैं। ये प्रक्रिया आधा घंटा करने से भी हमें बहुत फायदा मिलता है। अब दूसरा स्टेप ये करें, जब भी आप अकेले बैठें और सांसों को कंट्रोल लें, तो उसके बाद खुद को कहें, मैं एक शांति प्रिय व खुशमिजाज इंसान हूं। मैं प्यार बांट के लिए बना हूं। लोगों को प्यार देना ही मेरा स्वभाव है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें केवल प्यार दूंगा। बात पते कि जैसा आप बोलोगे वैसा आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे, और जैसा आप महसूस करोगे वैसे आप बन जाओगे। दिन भर में किसी भी वक्त कुछ देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें। सांसों पर फोकस करें और केवल अच्छी बातें खुद से करें। अपने में बदलाव देखें। सोचने का नियम समझ लिया तो जिंदगी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली काम कौन सा कर सकते हैं? जवाब है खुद से प्रेम करना। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। खुद की इज्जत करना, प्रशंसा करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। आप सभी जब पैदा हुए थे तो प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। ऐसा एक भी बच्चा बताएं जो खुद से नफरत करता हो। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है, जब वह गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानते। वे साहस से भरे होते हैं। याद करें, आप भी कभी ऐसे ही साहसी हुआ करते थे, मोहब्बत से भरे हुए। जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है, विचार और शब्द। आप जो सोचते और कहते हैं वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर कई गुना होकर आप तक वापस आता है। मानो ये दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौट आ रही हो। अब जरा सोचिए कि आप अधिकांश मौकों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं। ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा? सोचने का भी एक नियम होता है। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वह सब सच बनकर आपके सामने आता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। ये सीधी सी बात समझकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। जीवन में क्या जरूरी है, जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। हमें जो यह जिंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस जिंदगी से पहले हम क्या थे? धूल। इस जिंदगी से पहले हम धूल थे। ये पृथ्वी धूल की है। ये सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है, तो हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, क्लेश और इन सब चीजों में पड़े हुए हैं? इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहां समुद्र है। और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं। जहां नदियां हैं, जब पानी बहता है, जहां आवाज होती है पानी की, और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है, थोड़े पेड़ भी होते हैं और पेड़ भी बनाए, तो दाता उनमें क्या लगाया? उनमें फूल भी लगाए और फल भी। और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे और कुछ थोड़े खट्टे। रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत है, पर वहां क्या लगाया है? खजूर। खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल की खाने में भी आनंद आए। लोग हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको यह लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है उसे समझो। आत्मचिंतन बुरी आदतों को दूर करने में मदद करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, खासकर दूसरों के दुर्गुणों और दूसरों की बुराइयों के बारे में ही हर समय सोच विचार करते रहते हैं।
यह स्वयं के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इस तरह के विचार व्यक्ति को नकारात्मक भावना से भर देते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद गलत रास्ते पर चल देता है। जरूरत है आत्मविश्लेषण की, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बुराइयों और नकारात्मकता को पहचान लेता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। यहीं से व्यक्ति के कल्याण का मार्ग शुरू होता है। आत्ममंथन हमेशा अपने लिए हितकर होता। आत्ममंथन करने वाला व्यक्ति समय और समाज के भले के लिए कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार, सच्चा, न्यायप्रिय और सरल होता है। आत्ममंथन का तात्पर्य अपने अंदर देखने से है। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की यह एक पद्धति है। इसका उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं अध्ययन कर उनकी व्याख्या करना है। इस पद्धति के सहारे हम अपनी अनुभूतियों के रूप को समझना चाहते हैं। यो भी यह तो सभी मानते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए उसे महत्व न देकर अंतर्निरीक्षण करने में ही भलाई है। दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचने के बजाय भगवान का मनन करके सांसारिक मोह माया से बचा जा सकता है। सांसारिक लगाव से मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि इंद्रियों के विषयों का मनन करते रहने से बचा जाए। अंतदर्शन एक प्रकार का आत्मपरीक्षण होता है, जिसमें खुद का विश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की तरफ देखना और उसके अनुरूप उसे प्रेरणा मानते हुए कार्य करना होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह अंतर्निरीक्षण का एक उदाहरण है। इससे व्यक्ति खुद का और अपने व्यवहार का विश्लेषण करता। भावनात्मक जागरूकता और जागृति प्राप्त करना भी इसका एक लक्ष्य होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने व्यक्तित्व और उसका दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार मानव रूप में विचारों की शक्ति उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार। इसीलिए व्यक्ति को हर दिन अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए कुछ समय देना चाहिए। आत्मचिंतन का अभ्यास व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करने में मदद करता है और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने की सभी संभावनाओं को विकसित करने की शिक्षा देता है। आत्मचिंतन बुरी आदतों और प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करके उन्हें दूर करने में मदद करता है। अंतदर्शन से व्यक्ति प्राकृतिक या सहज रूप से अपने आप को सुधारने के ज्ञान का अनुसरण करता है। अगर व्यक्ति यह जान जाता है कि उचित क्या है, तो वह अनुचित करने से बच सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को जीत लिया हो, वह अकेला होते हुए भी आत्म केंद्रित नहीं होता।